दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज एपिसोड 5 लाए हैं ना, एपिसोड 5 नंबर का 5 नंबर का लाए हैं। डच हमारे देश पर सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डच आया था, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे डच के बारे में और डच के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। डच कैसे कैसे आया हमारे देश पर और कौन कौन सा काम करके गया, कहाँ का निवासी था, इसके बारे में आज विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे, समझेंगे बात को। डच सबसे पहले एक यात्री था जिसका नाम था कॉर्नेलिया हाउटमैन। कॉर्नेलिया हाउटमैन गर्म आदमी था दोस्तों। हाउट बहुत गर्म दिमाग का आदमी था। ये आया 1596 ईस्वी में। समझिएगा बात को। डच यात्री कॉर्नेलिया हाउटमैन ने 1596 में आया था, लेकिन डच भारत में आया 1602 ईस्वी में पूर्णतः, ठीक है। लेकिन यह यात्री था, आया कब? 1596 ईस्वी में आया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डच अभी नाम है हॉलैंड वासी। हॉलैंड वासी वर्तमान नाम है ना। समझिएगा बात को दोस्तों। तो हॉलैंड वासी डच संसद के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में कर दिया था। समझे बात? के बरस के बाद, यानी 96, यानी 6 बरस के बाद हो गया होगा। इसके आने के बाद 6 बरस के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डच संसद के द्वारा, इसके द्वारा हो गया। जब कंपनी का स्थापना होगा दोस्तों तो क्या होगा, है ना, व्यापार शुरू करेगा कि नहीं करेगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, व्यापार शुरू कर दिया। डच संसद का एक नौसेना नायक था। नौसेना नायक, सबका अपना अपना नायक होता है कि नहीं होता है? आप लोग का है कि नहीं है? नहीं है आप लोग का नायक? होगा आप लोग का नायक। बादर हेग नाम है, बादर हेग। अरे ऐसे नहीं याद रखो तो बंदर हेग नाम रखो, है ना। बादर हेग उसका नाम था। डच का नौसेना नायक था, नाम था बादर हेग। समझिएगा बात को। बादर हेग ने क्या किया कि 1605 के आसपास में, ठीक है, मसूलीपट्टनम और एक जगह आपका नाम है, उसका नाम है पातोपाली। पातोपाली, ठीक है, इधर कर देते हैं इसको, 1605 इधर कर देते हैं। और पातोपाली जो निजामपट्टनम में पड़ता है, कारखाना लगाना चालू कर दिया, शुरू किया। पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1605 में, दूसरा कारखाना यार समझिएगा बात को, पातोपाली निजामपट्टनम में शुरू किया। डच बहुत जगह कारखाना लगाया।
डच का कारखाना कहाँ कहाँ था देखिएगा, समझिएगा बात को। बिना कारखाना लगेले उत्पाद करे तो कोई 2 रुपया देगा नहीं। इसलिए यहाँ देखा कि बहुत सारे भंडार, यहाँ पे बहुत लोग हैं। यहाँ पे अगर कारखाना लगा करके बाजार व्यवसाय शुरू किया जाए तो बहुत चलेगा। इसलिए डच बहुत प्रयास किया। डच ने पुलिकट में लगाया 1610 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। सूरत में लगाया, नाम सुनेंगे उसको, 1616 ईस्वी में, ठीक है। कारिकाल में लगाया, कारिकाल में लगाया 1645 ईस्वी में कारखाना। उसके बाद लगाता है चिंसूरा में लगाया 1653 में। आज रहा कोचीन में लगाया 1663 में। समझिएगा बात। आप याद रखिएगा, चिंसूरा में जो लगाया था गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है वहां पे, गुस्ताबुल फोर्ट, ठीक है, गुस्ताबुल फोर्ट। यहाँ लगाया था पुलिकट में, समझिएगा बात को। ये पुलिकट में जो लगाया था उसको जानते हैं क्या कहा जाता है? गोल्डिया का किला, गोल्डिया का किला, गोल्डिया का किला, ठीक है। तो आज रखना होगा, डच यात्री कर्नेलिया हॉटमैन ने कब आया था? 1596 में आया था। 6 बरस के बाद डच संसद के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हो गया दोस्त, हो गया। उसके बाद, ठीक है, व्यापार शुरू कर दिया। डच का नौसेना अधिकारी नायक था बादर हेग। बादर हेग ने मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाया कारखाना। पतोपाली निजामपट्टनम में दूसरा कारखाना था। ये दूसरा कारखाना है। कहाँ कारखाना लगाना शुरू किया दोस्तों? आप देखिए, डच का कारखाना पुलिकट में 1610 में लगाया, सूरत में 1616 में लगाया, करिकाल में 1645 में लगाया, चिंसूरा में 1653 में लगाया, कोचीन में 1663 में लगाया। अब देखिए, चिंसूरा में जो लगाया गुस्तांबुल फोर्ट उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुस्तांबुल फोर्ट कहा जाता था। इधर आइए, पुर्तगाली जो पुलिकट में लगाया था, गोल्डिया का किला भी कहा जाता है उसको, गोल्डिया का किला कहा जाता। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि डच एक फैक्ट्री लगाया था पिंपाली में। डच लगाया था पिंपाली, जो पिंपाली पड़ता है बंगाल में पड़ता है, लेकिन इसको स्थानांतरण कर दिया और बालासोर कर दिया। कहां कर दिया? बालासोर में कर दिया, ठीक है। डच फिर स्वर्ण सिक्कों को पैगोरा के नाम से जाना जाता था, पैगोर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा डच के स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से? पैगोर के नाम से जाना जाता है। आप समझिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, डच और अंग्रेज में एक युद्ध हुआ। समझिए बात, प्रयास करिए। डच और इधर अंग्रेज, 1759 में एक युद्ध हुआ जिसको बेदरा का युद्ध कहा जाता है, बेदरा का युद्ध। इसमें अंग्रेज जीत गया और डच हार गया। यहीं से अंग्रेज का शासन चालू हो गया और डच समाप्त हो गया। बोरिया बिस्तर बांध के हॉलैंड चला गया। तो समझने का प्रयास करिएगा। डच यात्री कर्नेलिया हॉटमैन ने 1596 में आया। डच संसद द्वारा 6 साल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। उन्होंने बहुत सारे कंपनी लगाया, है ना। कहाँ? डच पिंपाली बंगाल में भी स्थानांतरण, बालासोर कर दिया उसको। स्वर्ण सिक्कों को पैगोरा भी कहते हैं। डच और अंग्रेज के बीच 1759 में एक युद्ध हुआ जो बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। डच का नौसेना नायक था बादर हेग, जो दूसरा कारखाना
यानी पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में लगाया 1605 में दोस्तों, दूसरा कारखाना पतोमपाली निजामपट्टनम में लगाया, याद रखिएगा। कारखाना पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, करिकाल में 1645 में, चिंसूरा 1653 में, जिसको गुस्तांबुल फोर्ट कहा जाता है, चिंसूरा पड़ता है, समझ रहे बात को। फिर कोचीन में 1653 में लगाया। चिंसूरा पड़ता है बंगाल में दोस्तों, याद रखिएगा। तो यही रहा दोस्तों, डच का जीवन लीला समाप्त हो गया है ना। डच का जीवन लीला अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और अपना आप देखिए, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न आपको हम बताए हैं, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।